पुष्पराज वो पास था, वो खत्म हो गया। अब साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फलता में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा, ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक होगा। और पुष्पराज और पुष्पा का संगे जो मंत्री फंत्री है, सबको हम जो आइन का जो होता है, लॉ का करके उसको सब लोग को जेल में डालेंगे। अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि जैसे अगर आप हार गए तो आपको मछली भिजवाएंगे यहाँ पे। हाँ, घाड़ पकड़ के मछली बजाएगा, वो बोलते हैं। उसको बोलिएगा वो फलता में आने के लिए, हम माछ भात खाएंगे उसको। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और आज बंगाल में भी माननीय शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में लोकतंत्र वापस आया है। यहाँ का जो डायमंड मॉडल है, यहाँ जो फौलता मॉडल है, एक बार पूछ के देखिए। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष दीदी सोमा दीदी बैठी हुई है, इसी जिले से हमारा सागर विधानसभा का माननीय विधायक जी हैं सुमंत मंडल जी, वो बैठे हुए हमारे साथ। यहाँ दीपक दा जो पूर्व विधायक है, प्रत्याशी था डायमंड का, वो था, उसको एक बार पूछ के देखिए। हमारे पलासदा रायदिघी का उम्मीदवार था, इसको तो सुनियोजित ढंग से पहले से ही टारगेट करके रखा था। अब इतने लोग बैठे हुए, एक बार पूछ के देखिए कि यहाँ सिचुएशन क्या था। यहाँ पिछले 10 साल में चुनाव ही नहीं हुआ, मतदान ही नहीं करने दिया गया। अभी पहली बार लोग खुल के मतदान किया है, पहली बार लोग घर से निकल के बूथ में गया है। पहले तो 2-3 आदमी वोटिंग करता था। भाजपा को छोड़ दीजिए, सीपीएम कांग्रेस छोड़ दीजिए, निर्दल छोड़ दीजिए, तृणमूल का वोटरों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। ये था डायमंड मॉडल, और आज खुल के वोट दिया है। तो आज आप देखिए काउंटिंग में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है काउंटिंग का। मैं तो चाहता हूं कि जो युवराज साहब है वो एक बार आए, उसका लोकसभा है, यहाँ आके एक बार घूम के तो जाए। इतने बड़ा वीर पुरुष है, मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर से भी, बाबर से भी बड़ा है। इन लोग का तो ही है, बाबर से बड़ा वीर है। जहांगीर तो इसी का चेला है। इतना बड़ा वीर है तो उसको एक बार तो घूम के जाना चाहिए। और घूम के तो जाओ भैया, यहाँ स्वागत करने के लिए जनता खड़ी है। एक भी कहीं वायलेंस नहीं, एक भी कहीं कोई ही नहीं। इलेक्शन कमिश्नर और राज्य सरकार का जो ये व्यवस्था देख के सीखना चाहिए कि बंगाल में कई भी चुनाव में 100 एकदम लाश गिर जाता था। इस चुनाव में एक नहीं यार, रीपोलिंग में भी कहीं एक भी कुछ हताहत नहीं, एक भी कंप्लेंट कहीं दर्ज नहीं हुआ। जनता खुल के वोट देने के लिए निकला और उसका नतीजा देखिए, इंतजार करिए, थोड़ी देर के बाद ही हिसाब किताब हो जाएगा। और एक बार आप लोग कैमरा लेके, मेरा भी आप लोग से रिक्वेस्ट है, हरीश चटर्जी स्ट्रीट एक बार घूम के आइए। आज युवराज से भी एक बार पूछिए कि क्या आप भी चाहते हैं री-इलेक्शन लोकसभा में 7 लाख को 9 लाख करना चाहते हैं क्या? एक बार नॉमिनेशन फिर से डालो। कैसा 7 लाख आप वोट से जीते थे, इस बार आपको 9 लाख या 10 लाख हो जाएगा, या तो मुझे लगता है सारे वोट हो जाएगा। कुर्सी का पेटी बांध के रखो, मौसम बिगड़ने वाला है, नहीं भूले हैं। लोकसभा में हम भी बैठे हुए थे, हमारा कितना मौसम बिगड़ रहा है, आप एक बार देख के आओ भैया। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और नोटा के साथ फाइट चल रहा है, ये युद्ध हो रहा है। इनमें से कौन जीतने वाला है वो हम लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं। नोटा जीतता है या युवराज का पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये देखने के लिए हम लोग बैठे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.